अच्छा जी बच्चों, आज ना हम आपको बताएंगे कि जो जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं ना, उसके लिए हमें एक डाटा चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? अब वो डाटा हमने कहाँ से लेना है? पहला क्वेश्चन। या तो हमने खुद सर्वे किया, आपने डाटा ले लिया, ठीक है। मेरी बात की समझ आई? आपने देखा कि आप लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गए, वहां देखा कि हेपेटाइटिस सी वायरस के या डिफरेंट हॉस्पिटल्स में गए कि यहाँ पर कितने लोग आते हैं लिवर सेंटर में, और कितने परसेंट लोग यहाँ पर हेपेटाइटिस सी वायरस के साथ इन्फेक्टेड होते हैं। अब यहाँ से डाटा ले सकते हो। फिर हम डेंगू का लेना है, आपने वायरस का डाटा लेना है, डेंगू मॉस्किटो का डाटा लेना है। हम हर गली मोहल्ले में गए, वहां देखे कि कितने मॉस्किटोज हैं। अगर आपको अब पता है, ऑब्जर्वेशन अच्छी है आपकी, कि ये डेंगू मास्क जो मच्छर है ना, उसके ऊपर इस तरह की वो स्ट्रिप्स होती हैं, और ये दूसरे मच्छर से जो कैसे डिफरेंट है और कहाँ पाया जाता है। अब आपने देख लिया कि जौहर टाउन में ए ब्लॉक में 5 मच्छर मिले, बी ब्लॉक में 6 मिले, सी ब्लॉक में कोई नहीं मिला। स- समझ आई? तो ये एक डाटा होता है। फिर होता है वायरसेस से रिलेटेड डाटा, पैरासाइट से रिलेटेड डाटा। अच्छा, आप एक पैरासाइट पे काम कर रही हैं, आपने क्या किया कि वो पैरासाइट आपने आइसोलेट किया किसी पेशेंट से, या किसी भी जगह से जुओं के बारे जुएं आपने आइसोलेट की, या कोई आपने ब्लड सैंपल लिया और उसमें से वायरस आइसोलेट कर लिया, या कोई पैथोजन आइसोलेट कर लिया। अब ये तो है वो काम जो प्रैक्टिकली फील्ड वर्क, जो कोई रिसर्च वर्क, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, ये काम ज़ाहिर अभी आप लोग नहीं कर सकते, क्योंकि आपका काम ऐसा नहीं है कि हम इस सेमेस्टर में ये काम कर सकते हैं। इसे कहते हैं प्राइमरी डाटा। इसे क्या कहते हैं? एक होता है सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा वो होता है अगर किसी ने डाटा, किसी और ने डाटा कलेक्ट किया और उसको एक वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया। अब आपने वहां से वो डाटा ले लिया, आपने डाटा वहां से ले लिया, तो इसे हम कहते हैं सेकेंडरी डाटा। इसे व्हाट वी कॉल इट एज सेकेंडरी डाटा, ठीक है। तो ये प्रोफेसर है, प्रोफेसर है। ओके, क्या है कि सेकेंडरी डाटा क्या होता है कि जो प्राइमरी डाटा से मिलता है। आज हम अभी ये बताएंगे कि एक वेबसाइट है, एग्जांपल के तौर पर ये एक वेबसाइट है जो कि एनसीबीआई, ये दुनिया जहान के जितने भी बायोलॉजिकल, सारा पैरासाइट एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है, जितने भी बायोलॉजी से रिलेटेड जितना भी डाटा है ना, बहुत ज्यादा डाटा इस वेबसाइट पे पड़ा है, जिसका नाम है एनसीबीआई। क्या नाम लिखा हुआ है? नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। बायोलॉजी से रिलेटेड दुनिया जहान का डाटा आपको बहुत ज्यादा यहाँ इस वेबसाइट से मिल जाएगा, जिसका नाम है एनसीबीआई। अब आप मुझे ये बताएं, आप लोगों का जो डेट, जहां पर जब आपने एडमिशन लिया, तो आपको पहले ही सेमेस्टर में आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हो गया। तो अब आपका जो भी डाटा यहां पर आएगा, वो आपके उस नंबर के साथ उस फाइल के अंदर जाएगा। जब भी जैसे यार हसन है ना, हसन का जो डाटा है वो सारा इसी के साथ ही, इसके रोल नंबर इसके नंबर कितने हैं, इसके डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं। अगर कोई बाहर से आके हसन का डाटा लेना पड़े, तो हसन का तो बहुत ज्यादा हसन होंगे, लेकिन जो है ना, इसका जो रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन नंबर है ना, वो एक यूनिक आइडेंटिफायर है। वो एक यूनिक नंबर है जो कि सिर्फ इसका है, और कई हसन होंगे, उनका डाटा नंबर और होगा, इनका नंबर। जब भी आप ऑफिस में जाएंगे, मेरी डिग्री दे दो, तो आप कहेंगे ये रजिस्ट्रेशन नंबर, आप नाम नहीं बताएंगे, आप क्या बताएंगे? ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो जब भी आपका सारा डाटा उस नंबर के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। अभी हमने
फर्ज का किसी पैथोजन का डाटा लेना है, तो हमें ये जो एनसीबीआई वेबसाइट है ना, इसने भी ऐसा ही सिस्टम किया हुआ है। जो भी दुनिया के अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, फर्ज किया हमारे पास 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, बल्कि करोड़ों से भी ज्यादा ऑर्गेनिजम्स हैं। उनमें एनिमल्स भी आते हैं, प्लांट्स भी आते हैं, बैक्टीरिया भी आते हैं, फिर एनिमल वायरसेस, प्लांट वायरसेस, फंजाई वायरसेस, बैक्टीरिया वायरसेस। देर आर मैनी जो है ना स्पीशीज है, और इस वेबसाइट के अंदर हर स्पीशीज का डाटा। कैन यू इमेजिन कि हाउ मच वेबसाइट एंड हाउ मच बिग दिस वेबसाइट इज, कि इसके ऊपर वो कितना। और ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है, उनकी ये वेबसाइट है, अमेरिकन अमेरिका की है ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, उसकी ये वेबसाइट है। ठीक है, तो आप अब आपने यहां से डाटा कैसे लेना है। ये क्या कर रही हैं, ये क्या कर रहे हैं मेरा। अच्छा फिर ठीक। ओके, आपने क्या किया, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का जो ये डाटा है, जिसके ऊपर पूरी दुनिया जहां का डाटा, अब हमने डाटा यहां से क्या लेना है, पहला क्वेश्चन। क्यों लेना है, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, उसके लिए हमें एक स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। हमें पहले पता करना पड़ेगा कि हमने कोई रिसर्च टॉपिक कौन सा चूज करना है, और हम अंडरस्टैंड क्या करना चाहते हैं। हमारा पर्पस है कि हमने एक रिसर्च पेपर लिखना है, और एक ऐसे टॉपिक के ऊपर लिखना है जिसके ऊपर पहले काम नहीं हुआ। जब पहले काम नहीं हुआ होगा तो वो इनोवेशन होगी। वो क्या होगी, और इनोवेशन के ऊपर ही रिसर्च पेपर लिखे जाते हैं, और वो रिसर्च आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, और वो आपके अच्छे जर्नल में पेपर पब्लिश हो जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम पाइथन को यूज करते हुए और इस वेबसाइट को यूज करते हुए हम कैसे डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। समझ आ गई यहां तक? अभी तक कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दें कि मैं, मेरी बात समझ आई है कि क्या करना चाहते हैं हम। हमने एक डाटा रिट्रीव करना है, कहां से, पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइट से रिलेटेड डिफरेंट जो पैथोजेंस हैं, हमने उसकी डाइवर्सिटी पे काम करना है। हम चाहते हैं कि जो ऑलरेडी दुनिया के अंदर जो डिफरेंट पैरासाइट्स हैं, उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो पूरी दुनिया में कहां कहां है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि उनके अंदर डाइवर्सिटी कितनी है। उनके अंदर डाइवर्सिटी किसे कहते हैं, वैरायटी। अच्छा, वैरायटी कितनी है उसके अंदर। अच्छा, और उस डाइवर्सिटी के को फिर हम स्टडी कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने, अच्छा, उसको स्टडी करने का सबसे अच्छा तरीका है क्लासिफिकेशन। हम यहां पर, ये जो लोग बैठे हैं इस रूम के अंदर, हमने हर बच्चे को अंडरस्टैंड करना है। तो उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी वो कहाँ से आया है, उसका नॉलेज लेवल कितना है, उसका आईक्यू लेवल कितना है, हमने एक्चुअली अंडरस्टैंड करना है इस सारे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताओ। कैसे मुझे पता चलेगा कि हर बंदा का लेवल क्या है, हर बंदे का डिफरेंट, जो उनके दरमियान में डाइवर्सिटी, नॉलेज की डाइवर्सिटी कितनी है आप लोगों के अंदर। आप लोगों के अंदर भी आईक्यू लेवल की डाइवर्सिटी कितनी है, कितने लोग हैं, क्या है, वो चीजें हमने पहले तो हम करेंगे, डिफाइन करेंगे कि हमने करना क्या है और कैसे करना है। ठीक है, फर्ज किया हम आपको क्लासिफाई कर दें बेस्ड ऑन योर सीजीपीए। हमने कह दिया कि अगर तो सीजीपीए, मिनिमम सीजीपीए कितना है आपकी क्लास का, फर्ज किया 2.6 है, और मैक्सिमम 3.95 है। तो अब हमने देखा कि 2.6 से लेकर 3.95 के दरमियान में, अब हम इसको क्लासिफाई करेंगे। हमने ये समझा कि 2.6 से लेकर 2.8 तक जितने भी स्टूडेंट होंगे ना,
उनका आईक्यू लेवल सेम होगा। फर्ज किया हमने किसी बेसिस के ऊपर कहा कि ए, किसी का नंबर थोड़े कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन इस रेंज के लोग सारे के सारे ना, उनकी आदात सेम है, उनकी और भी कई चीजें सेम है, इसलिए हमने उनको एक ग्रुप में। फिर हमने देखा कि 3.9 से 2.9 से लेकर 3.1 तक ये सारे एक ही तरह के होते हैं। ठीक है, इस तरह हमने डिफरेंट लेवल ऑफ उसकी ग्रुपिंग कर दी। ठीक है, एक तो ये मेथड हो गया। फिर इवन आपकी ग्रुपिंग इस बेस के ऊपर भी हो सकती है कि आप पंजाब के डिफरेंट शहरों से आए हुए हैं लोग। हमने देखा कि साउथ जो पंजाब के हैं, सेंट्रल पंजाब के, नॉर्थ पंजाब के, ये लोगों को हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। अगर पूरे पाकिस्तान से हैं तो उसके मुताबिक हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। फिर आपके आईज का कलर की बेस के ऊपर भी, एक का ब्राउन होगा, एक का डार्क ब्राउन होगा, एक का ब्लैक होगा, डिफरेंट, इस बेस के ऊपर भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। और इसी तरह हम आपको जरा लाहौर के हैं तो हम लाहौर के डिफरेंट एरियाज की बेस के ऊपर, आप मकसद क्या है, क्या हम कह सकते हैं कि जौहर टाउन के लोग ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं? जब जितने भी हमने देखे कि जो स्टूडेंट जौहर टाउन से आ रहे हैं उनका आईक्यू लेवल ज्यादा है, अगर इस तरह का को हमें डाटा मिल जाता है तो इट मींस दैट माइट बी एन इंटरेस्टिंग फैक्ट कि जो बच्चे वीवर्स का एफएससी में किस कॉलेज से पढ़ के आए हैं, हमने देखा कि उस कॉलेज के स्टूडेंट हमेशा हाई सीजीपीए लेते हैं। इससे हमें एक चीज समझ आ जाएगी कि वो कॉलेज अच्छा होगा। हमने इंटरप्रिटेशन करनी है ना, हमने ऐसे ही वायरसेस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, ये सारे जो डिफरेंट पैथोजेंस हैं, इनके बारे में अंडरस्टैंडिंग करनी है। तो उसके लिए हमें पहले डाटा चाहिए होगा। हमें क्या चाहिए होगा? यहां पर क्लासिफिकेशन समझ आ गई, हमने आगे क्या करना है वो बाद में बता दिया, लेकिन पहले हमें डाटा चाहिए होगा। हम उसका डाटा कैसे लें? पहला क्वेश्चन, उस डाटा ये होगा, फर्ज किया आपने एक वायरस लिया, किसी समझो किसी कौ का वायरस था, बफलो का वायरस था। आप उसका डाटा क्या लेंगे? आप लेंगे कि वो बफलो साहिवाल की थी और लोकेशन भी साहिवाल की थी, और उस फरवरी का महीना था। ये डाटा लेंगे ना आप, जब आप डाटा कलेक्ट करेंगे तो आप लिखेंगे कि हमारे पास एक क्वेश्चनर होगा, उसके अंदर लिखेंगे कि ये जो वायरस है इसका होस्ट क्या है? बफलो। बफलो की भी अगर वैरायटी है आगे डिफरेंट, उसकी बफलो की भी आगे डिफरेंट वैरायटीज होती है ना, जो उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, अगर वो भी है हमारे पास वो भी लिख लें। फिर लोकेशन साहिवाल, साहिवाल का भी कौन सा स्पेसिफिक जीपीएस, वो डाटा भी आपने ले लिया। फिर आपने क्या किया कि उस साहिवाल पंजाब लोकेशन हो गई, पाकिस्तान लोकेशन हो गई, ये डाटा हमारे पास आ गया। फिर आपने बफलो का कौन सा ऑर्गन से डाटा लिया? वो उसका भी स्किन है, उसका हार्ट है, उसका पीछे वाला पार्ट है, आगे वाला नाक है, कान है, मेरी बात की समझ आई? फिर आपका लिया क्या था? ब्लड लिया था, जो स्किन का सेल्स लिए थे वो भी आपने लिख लेना साथ। ठीक हो गया। फिर आपने उसका डीएनए आइसोलेट किया, क्योंकि वायरस जो होते हैं या बैक्टीरिया, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो सबसे अच्छा टेस्ट है वो क्या है? डीएनए टेस्ट होता है। हमने पीसीआर लगा लिया और उस पीसीआर को सीक्वेंसिंग कर ली। अब वो सीक्वेंसिंग वाला जो डाटा है वो भी हमने उस वेबसाइट के ऊपर इसी एनसीबीआई में ऐड कर दिया। अब आपको समझ आ गई कि हमारे पास 10-15 इस तरह के डिफरेंट उसके डाटे के पॉइंट्स होंगे। फिर हम ये भी कर सकते हैं कि जिस बफलो से हमने ये वायरस लिया उसको बीमारी कौन सी थी, ये भी एक सिम्टम्स, उस सिम्टम का भी डाटा ले सकते हैं हम। ऐसे ही है, फर्ज किया एक और बफलो से लिया, उसकी सिम्टम्स और हो, समथिंग लाइक दैट। जब हम डाटा कलेक्ट करेंगे, हमने ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, इवन उसकी पिक्चर्स भी लेंगे। तो इस वेबसाइट का के अंदर जब हम इसके अंदर डाटा सबमिट करवाते हैं ना, इसके अंदर ये टैब्स होते हैं। एक इसको क्लिक करेंगे, उसका नाम लिखेंगे, ओके ये लोकेशन यहाँ है, फिर नेक्स्ट करेंगे कंट्री कौन सा है, फिर नेक्स्ट करेंगे एरिया कौन सा है, वो आप लिखते जाते हैं। व्हेन यू आर गोइंग टू सबमिट दिस डाटा
मैं आपको ये बता रहा हूं कि जिसने ये डाटा सबमिट कराया होगा उसने क्या किया होगा। मेरी बात की समझ आ रही है? आपने ये डाटा यहां से रिट्रीव कर लेना है। रिट्रीव का मतलब निकाल लेना है। आपने सिर्फ एक साहिवाल की लोकेशन का डाटा नहीं देना। आपने पाइथन को ये कहना है कि मुझे पूरे दुनिया के जितने भी उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर पैथोजेंस है का उस ऑर्गेनिज्म का जो डाटा है ना वो मुझे दे दो। समझ आ गई? तो वो और फिर आपने ये भी कहना है कि ये सारा डाटा मुझे एक एक्सेल की शीट में बना के दो। पहले कॉलम में लिखो अ, अभी वायरस का जो आइसोलेट का नाम होगा, उन्होंने कोई नाम रखा होगा। दूसरे में वायरस का नाम। तीसरे में लोकेशन। चौथे में होस्ट, ऑर्गन, जो भी है वो और उसका आईडी क्या है एनसीबीआई में। ये सारा डाटा एक 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 आइसोलेट का हो जाएगा, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का। वो इस तरह वो हमें एक रोज में, अगर हमारी दुनिया में इस टाइम 6,755 डिफरेंट लोकेशन का डाटा है तो वो हमें उस सारे का डाटा क्लिक में दे देगा पाइथन। नहीं तो ये डाटा हमें पहले, मैं हम ये काम करते थे ना पहले, मुझे ये पाइथन जब नहीं आती थी तो हम ये एक एक जगह जाते थे, कॉपी करते थे, पेस्ट करते थे। हिसाब लगा लो, वेबसाइट पे पेज पे जाना, वायरस का नाम लिखना, फिर उसका लोकेशन कॉपी पेस्ट करनी, फिर उसकी कंट्री सीक्वेंसेस। हिसाब लगा लो एक सैंपल का डाटा लेने के लिए हमें कम से कम 5 से 10 मिनट लग जाते थे। और अगर हमने 4,000 डाटा लेना है तो कितना टाइम लगेगा? लॉट ऑफ डाटा, लॉट ऑफ टाइम। लेकिन अब हम 5 मिनट में ले लेते हैं डाटा, ये सारा डाटा। ये थैंक्स टू बाबा पाइथन कि जिसने जो हमने सीखा, ये आपको सिखाना चाह रहे हैं हम आपको कि कैसे आप इस पाइथन को यूज करते हुए दुनिया जहान का डाटा विद इन 5 to 6 मिनट ले सकते हैं। पहले तो कहानी समझ आ गई आपको कि हम करना क्या चाह रहे हैं। अगर कोई यहां पर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं बच्चों, क्योंकि मैं चाहता हूं कि पहले आप हर बंदा क्लियर हो जाए कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है? ताकि आगे आप लोगों को मसला ना हो काम करने में। तो क्वेश्चंस है तो पूछ लें बच्चों। क्लियर? अच्छा, अब है हुई एनसीबीआई। अगर मैं अभी बता रहा हूं कि अगर मुझे 4 महीने के बाद अगर किसी ने बच्चे ने कहा ना कि हमें समझ नहीं ना आई, मैं गोली मार देनी है उन्होंने। ठीक है? तो डायरेक्ट फायर ही करने हैं। ठीक है? अभी पूछ लें जो चीजें समझ थोड़ी सी टेक्निकल है, लेकिन मैं बहुत ही सादा लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अब यहां पर लिखा हो व्हाट इज एनसीबीआई, इसके बारे में ऑलरेडी बता दिया। एक नेशनल सेंटर फॉर, ये प्रोवाइड एक्सेस टू बायोलॉजिकल डेटाबेस। इसके अंदर डिफरेंट डेटाबेसेस है, जीन बैंक है, एसआरए है, जियो है, पबमेड है। इस सारे के बारे में अभी आपको जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता, खुद पढ़ेंगी तो समझ आ जाएगी कि ये क्या होता है। तो यूज वाइडली इन जीनोमिक्स एंड बायो इन्फॉर्मेटिक रिसर्च। बायो इन्फॉर्मेटिक्स का मतलब है बायोलॉजिकल डाटे को रिट्रीव करना, उसको एनालाइज करना और उसमें से इंफॉर्मेशन निकालनी। इसे क्या कहते हैं? बायो। हम यूज ऑफ कंप्यूटर एंड बायोलॉजी टू अंडरस्टैंड द लिविंग थिंग्स, इसे हम कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। अच्छा, व्हाई यूज पाइथन? इससे हमें क्या हो जाता है कि ऑटोमेशन हो जाती है। जिस तरह हम कहते हैं ना मशीन ये ऑटोमेटिक है, ये गाड़ी ऑटोमेटिक है। ठीक है? इसी तरह ये डाटा हम ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर लेते हैं। पहले हम मैनुअली करते थे, अब हम ऑटोमेटिकली डाटा एक क्लिक में डाउनलोड हो जाता है। ठीक हो गया? अच्छा, और ये क्या करता है कि रिप्रोड्यूसिबल एंड एफिशिएंट वर्कफ्लो करता है। इंटीग्रेशन विद बायो इन्फॉर्मेटिक एनालिसिस पाइपलाइंस है। मैं ये बताऊंगा कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स की जो पाइपलाइंस है वो आपको बताएंगे। इतना बड़ा बड़ा डाटा आप जब अपने कंप्यूटर पे रन करोगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस का एक लेवल ही अजीब आएगा। ठीक है? यू विल इंजॉय कि यार मैं ये काम कर सकता हूँ। आपके अंदर एक अजीब सी सेटिस्फेक्शन होगी कि आई एम डूइंग समथिंग नोबल दैट। मेरी बात की समझ आ रही है? तो आपको
फ्यूचर में ये जो टेक्निक्स है ना, ये आपको काम बड़ी आएंगी व्हेन यू विल बी इन द फील्ड। और लोग आपको कहेंगे कि ये हमारा प्रॉब्लम हल करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें डाटा चाहिए होगा। हमें क्या चाहिए होगा? ब्लैक रॉक, एक शायद मैं बताया था पिछले, ब्लैक रॉक एक कंपनी है जो कि 1993 में अमेरिका में स्टैब्लिश हुई। उसका मालिक का नाम अभी मुझे भूल गया है। वो उससे पहले किसी और कंपनी में काम करता था। तो उसने वहां से कोई प्रिडिक्शन की थी, वो नाकाम हो गई, जिसकी वजह से कंपनी को बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन उसने फिर 1993 में ब्लैक रॉक के नाम पे एक कंपनी बनाई, और वो कंपनी थी डाटा के ऊपर। किसके ऊपर? वो सिर्फ डाटा कलेक्ट करता था, पूरी दुनिया जहान का स्टॉक एक्सचेंज का डाटा, क्लॉथिंग का डाटा, बिजनेस का डाटा, बायोलॉजिकल डाटा, जो भी है उसको दुनिया जहान की डाटा बैंक बना दी उसने। और फिर स्टॉक एक्सचेंज में कब कौन सी कंपनी डूबने वाली है, उसको पहले पता चल जाता था, क्योंकि वो डाटे को एनालाइज भी कर लेता था, उससे वो फोरकास्टिंग भी कर लेता था। उसके पास इतना नॉलेज हो गया, इतना नॉलेज हो गया कि पूरी यूएस गवर्नमेंट अब उसके ऊपर डिपेंडेंट है। कब जब भी कोई स्टॉक एक्सचेंज में कोई प्रॉब्लम आती है, तो गवर्नमेंट को पता नहीं होता कि इसका हम हल क्या निकालें। लेकिन जो ब्लैक रॉक है, वो जो कंपनी है, वो क्या करती है, उनके पास ऑलरेडी इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है, इतना सारा डाटा है, कि वो पहले ही प्रिडिक्ट करके बता देती है कि कहाँ इन्वेस्ट करनी चाहिए और क्या इसका सोल्यूशन है। दिस इज द वैल्यू ऑफ डाटा। ठीक है? आपके पास डाटा है तो यू कैन, और आपको डाटा एनालिसिस भी आता है। ना सिर्फ डाटा आना चाहिए आपको, डाटे को एनालाइज भी करना नहीं आना चाहिए। तो पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड दुनिया जहान का डाटा कहाँ कहाँ पड़ा है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर वहां से डाटा लेना कैसे है, वो भी आना चाहिए। उस डाटे को एनालाइज करके प्रिडिक्शन करने के फ्यूचर में क्या होगा, तो वो आप कर सकते हैं। समझ आ गई? हम नजूमी बन जाएंगे डाटा डाटा साइंस से, कि हम क्या बन जाएंगे? लोग आपको बुलाएंगे, ये लड़की का पढ़ा पब्लिक हेल्थ एनालिटिक्स, पता नहीं इस तरह करके, वो अगर वो जामनवी के प्रोग्राम में आपको बुलाएंगे, तो आप जब डाटे की, जब भी आप डाटे की बात करोगे ना, कोई बंदा आपको ना जुटलाएगा नहीं, क्योंकि डाटे का मतलब है फैक्ट। फैक्ट क्या होती है? साइंस। जब लॉजिक, ठीक है, जब, तो कोई भी बंदा आपको कहेगा कि इसके ऊपर ऑलरेडी सिस्टमैटिक तरीके से रिसर्च हुई हुई है, दैट्स वाई व्हाट शी इज आस्किंग, इट्स राइट। नो वन विल आपको वो नहीं कहेगा। जब आप डाटे के साथ आपका कॉन्फिडेंस भी एक लेवल होगा, आप डाटे से बात करोगे, तो लोग कहेंगे वाकई इसका जो नॉलेज है वो ठीक है। समझ आ गई आपको? अच्छा, अब आगे है क्वाइट टूल क्या है, हमें पाइथन चाहिए। ठीक है? और अच्छा, पाइथन क्या है? पाइथन एक ग्राउंड है। पाइथन क्या है? अच्छा, लेकिन अगर आपने ग्राउंड के ऊपर फुटबॉल खेलना है, तो क्या लगाएंगे बच्चे, आप बताएं। तो नेट्स लगाएंगे और वो। लेकिन अगर हमने क्रिकेट खेलनी है, तो ज़ाहिर है वो पिच बनाएंगे और कीलियां शीलियां लगाएंगे, बैट बॉल लेकर आएंगे। तो अभी हमने सिर्फ ग्राउंड तैयार किया है, उसके ऊपर अभी हमने जो काम करना है उसके मुताबिक हम उसके ऊपर बायो पाइथन इंस्टॉल करेंगे। क्या करेंगे? बायो पाइथन क्या करेगा कि बायोलॉजी से रिलेटेड जितना भी डाटा है, वो हमें वो प्रोवाइड कर देगा। ठीक है? और अच्छा, उसके बाद है यूज PIP टू इंस्टॉल बायोपाइथन। ये मैं आपको अभी बताता हूँ कि ये कैसे आपने इंस्टॉल करना है। फिर ये डिफरेंट इसके में सारे अब आपको सेटिंग, ये प्रैक्टिकली जब आप करेंगे, तो मैं अभी आपको प्रैक्टिकली ही करके दिखाता हूँ। अच्छा, अब है, मैं जाता हूँ NCBI की वेबसाइट पे, आप भी जाए प्लीज। अपने इंटरनेट पे लिखना है NCBI। ये वेबसाइट आ जाएगी बच्चों। नहीं हो रहा शो? हमारे पास ये वेबसाइट आ जाएगी। ठीक हो गया? NCBI। आपने यहां पर ना इसका एक
टैब है, यहां पर जाएंगे ना, यहां पर, तो यहां पर है टैक्सोनॉमी, इसको क्लिक करें। ठीक है, समझ आ गई। अब यहां पर अगर हम लिख दें, फर्ज किया हेपाटाइटिस सी वायरस, फर्ज किया, मैं कह रहा हूं हमने वायरस का डाटा लेना है, हम क्या लिख लें, हेपाटाइटिस सी वायरस। ठीक है, ये हमने लिखा। इसको हम देखना है कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है और इसका टेक्सानो यहां पर वो रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, वो हमें चाहिए। दो चीजें चाहिए, क्या चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर और साइंटिफिक नेम। अच्छा, अब आप इसको जब क्लिक करेंगे, अच्छा एक और काम आपने इसमें एक ये देख रहा है, ये इसने बता दिया कि इस हेपेटाइटिस सी वायरस का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या लिखा हुआ है, नजर नहीं आ रहा आपको ना, हेपासी वायरस होमिनस, हेपासी वायरस होमिनस, ये इसका साइंटिफिक नेम है, ये इसका साइंटिफिक नेम है हेपेटाइटिस सी वायरस का। अब हमने ये मालूम करना है कि इस वायरस का टेक्सानोमी आईडी क्या है, या इस वेबसाइट के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन या एक्सेशन नंबर, इसको हम टेक्सानोमी आईडी कहते हैं। ठीक है, अब हम इसको पर क्लिक करेंगे ना, आपने क्या करना है कि जब आप काम करेंगे ना, आपने जिस पैरासाइट के ऊपर आपने काम करना है, अगर उसका साइंटिफिक नेम लिखेंगे ना तो वो आ जाएगा। समझ आ गई। आपने उसका जो साइंटिफिक नेम है वो आपने लिखना है। समझ आ गई। आपने इसको क्लिक किया। अब यहां पर जब मैंने इसको क्लिक किया तो ये, मैं इसको छोटा कर देता हूँ, मुझे लगता है नजर आ रहा ना। ठीक है, अब आपने क्या किया, मतलब नजर नहीं आ रहा था वहां, अच्छा चले, सबको नहीं नजर आ रहा, आ रहा, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास ये आ गया, आपने ना ये जो है ना, यहां पर क्लिक करें, बिल्कुल ऊपर। यहां पर आप क्लिक करेंगे ना तो ये हमारे पास ये इसकी ये टेक्सोनोमी आईडी आ गई। समझ आ गई, 30522230। और ये इसका, अच्छा एक और काम ये करना है कि आपने ना इसके अंदर अपना लॉगिन भी बनाना है। इस एनसीबीआई की वेबसाइट के अंदर जाकर आपने क्या करना है, जिस तरह आप फेसबुक का अकाउंट नहीं बनाते, आपने एक ईमेल आईडी इसके अंदर लिखनी है और उससे आपने लॉगिन आईडी बना लेना है। समझ आ गई आपको। तो वो कैसे बनाएंगे आप, वो तो जैसे रजिस्टर करते हैं अपने आप को, तो वो एक लॉगिन आईडी बन जाएगा। ठीक है, यहां पर समझ आ गई। ये हो गया हमारा हेपेटाइटिस सी वायरस है और इसका ये साइंटिफिक नेम है, ये हमें टैक्सोनॉमी आईडी, ये हमें दो चीजें चाहिए। एवरीथिंग इज क्लियर कि आपके टैक्सोनॉमी आईडी चाहिए, आपने इसको यहां से लेकर टैक्सोनॉमी आईडी तक कॉपी कर ले। ठीक है, इसको कर ले कॉपी। समझ आ रही है जी। आपने क्या किया, जो भी आपका पैथोजन होगा, जो भी आपका पैरासाइट होगा, आपने उस पैरासाइट को यहां पर लिखना है और उसको कॉपी कर लेना है। एवरीथिंग इज क्लियर। अच्छा, अब आपने जाना है चैट जीपीटी में, क्या करना है, चैट जीपीटी, चैट जीपीटी को या जो भी आपका ऑनलाइन टूल है, आपने यहां पर लिखना है राइट, लिख लिया राइट, राइट पाइथन कोड। आपने इनको ये कहना है कि पाइथन का कोड लिख दो
फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ डाटा रिगार्डिंग, क्या क्या चीज होगी? आपने इसका कह देना कि इसका एक्सेशन नंबर, लोकेशन, कंट्री नेम, एक्सेशन नंबर। एक्सेशन, हर एक तो टेक्सोनोमी आईडी होगी ना, उसके अंदर जो भी उन्होंने आगे, फर्ज किया मैंने कोई डाटा इस टेक्सोनोमी आईडी के अगेंस्ट जमा कराया, उसको फिर उस जो आपने सैंपल का डाटा जमा कराया उसको भी एक आईडी देंगे वो। एक तो होगी ना टेक्सोनोमी आईडी, हर चीज जो आप जमा कराओगे ना उसको भी एक नंबर देंगे। क्या देंगे? नंबर देंगे। मैं पहले आपको वो दिखा देता हूँ कि फर्ज किया हमारे पास ये टेक्सोनोमी आईडी है ना, अब यहाँ पर आप जाएंगे ना, इसके उन्होंने कहा है कि ये देखो न्यूक्लियोटाइड के अंदर 2,26,683 डिफरेंट साइंटिस्ट ने कोई डाटा जमा कराया हुआ है। 2,26,000 6,800 जो भी इतना ये डाटा है। ठीक है, अब इस डाटे में से हमें सारा डाटा नहीं चाहिए, हमने कहना है कि सिर्फ वो डाटा हमें दो जिसके अंदर फुल जीनोम सीक्वेंस करवाया हुआ है, होल जीनोम, जो उसका पूरे जीनोम को सीक्वेंस करवाया हुआ है, सिर्फ वो डाटा हमें चाहिए। अगर हम इसके जीनोम में जाएं, यहां पर जीनोम है देखो तो, टेक्सोनोमी, मुझे यहाँ पर तो नहीं लिखा हुआ जीनोम वाला, चलिए कोई नहीं। आपने फर्ज किया मैं इसको न्यूक्लियोटाइड को क्लिक करता हूँ ना, इसको, आपको लगेगा कि ये जो डाटा है ना, इस फॉर्म में यहाँ पर ये फर्ज किया हम यहाँ पर लिख देते हैं कि इस ऑर्गेनिजम्स के टोटल सिर्फ वही में कम लेंथ, ये सिर्फ जीनोमिक डीएनए हम इसको कहते हैं। अच्छा, किया हमारे पास ये देखें यहाँ पर जो डाटा सबमिटेड है ना, मैंने बताया था, या ये देखो ये इन्होंने एक वायरस आरएनए का डाटा, इसका जो आरएनए आइसोलेट करके उसको सीक्वेंस करवा के इन्होंने ये डाटा सबमिट करवाया हुआ है। ठीक है, अब ये आरएनए क्या चीज है? अब ये देखें यहाँ पर क्या है कि ये हेपेटाइटिस वायरस क्लोन है, और ये कब जमा हुआ है? 2026 में 11 जनवरी को लिखा हुआ है। ये इस दिन सबमिट हुआ है। ये किसने सबमिट करवाया है? ये कोई ये ऑथर्स है। ठीक है, ये वायरसेस में है, रिबेरियो वायरस, ऑर्थरियो वायरस, ये इसकी डिफरेंट क्लासिफिकेशन करके हेपेसी वायरस तक इसकी पूरी क्लासिफिकेशन भी दी हुई है इस टेक्सोनोमी फाइलम से लेकर नीचे तक, वो सारी क्लासिफिकेशन भी इसकी दी हुई है। और यहाँ पर इसके अलावा आप नीचे जाएंगे, ये ये बताएं कि देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ये जीनोमिक आरएनए है, आइसोलेट नंबर ये है, ऑर्गेनिज्म ये है, आइसोलेशन सोर्स क्या है? ब्लड सीरम। ये सारी इंफॉर्मेशन हम एक एक करके कॉपी करेंगे ना, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, अब और उसके बाद नीचे जाएं इसी तरह। अच्छा, अब हमने ये कहना है कि एक होता है मेटा डाटा। मेटा डाटा किसे कहते हैं? इन्वायरमेंटल डाटा। वो वायरस आइसोलेट कहाँ से किया, एनवायरनमेंट क्या था, वो भी हम साथ में ऐड कर देते हैं। अब हम जाते हैं, वहीं जाते हैं, क्या है, चैट जीपीटी में हम जाते हैं कि हमें लोकेशन, कंट्री, मेटा डाटा, ठीक है, फुल जीनोम ओनली, ये मुझे लगता है ये ठीक है ना। अपने क्या किया, वैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बाद में आप देख लीजिएगा। अच्छा, ये है कि आपने क्या किया कि राइट पाइथन कोड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ डाटा रिगार्डिंग सेशन नंबर, लोकेशन, कंट्री नेम, मेटा डाटा और फुल जीनोम सीक्वेंस वाली फाइल सिर्फ।
कंप्लीट जीनोम, सॉरी, इसको मुझे लगता है फुल जीनोम नहीं लिखना, यहाँ पर लिखना है कंप्लीट ऑफ दिस सेशन आईडी वायरस एट देयर सेशन आईडी प्रेजेंट इन एनसीबीआई वेबसाइट। ठीक है, रिट्रीव डाटा इन एक्सेल फाइल, रिट्रीव डाटा इन एक्सेल और सीएसवी फाइल। ठीक है, समझ आ गई। सीएसवी भी एक्सेल की एक फाइल का नाम होता है, सीएसवी कॉमा डिलिमिटेड, पता नहीं क्या नाम है इसका, मे बी जो जिनको एक्सेल आती है दे नो, उसके अंदर डिफरेंट तरह की फाइल्स होती हैं। ठीक है, और फिर आपने कहना है कि ये तो हो गया ना मेटा डाटा, और वो जो इसकी डीएनए की सीक्वेंस है वो अलहदा से एक फास्ट एक ही फॉर्मेट में दे दो, वो एक अलहदा फॉर्मेट है सीक्वेंस का, वो मैं बाद में बताऊंगा। एंड आल्सो सीक्वेंसेस, डीएनए सीक्वेंसेस डाटा इन फास्ट ए फॉर्मेट। ठीक है, बस ये लिख दे। अब आपने इसमें कोई, मैंने जो मेरे दिल में थी ना वो बातें लिखनी है कोई। ठीक है, आपने भी, आपने कहना है कि मैंने ये करना है, चैट जीपीटी को ये बताना है कि मैंने इस तरह का डाटा लेना है। आप उसको अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में भी लिखेंगे तो वो उसको समझ आ जाएगी। ठीक है, मुझे ये कोड चाहिए, ये कोड बना दो, और वो सारा काम। अब हम इसको क्लिक करेंगे, तो जब ये क्लिक करेंगे ना तो ये हमें इसका एक कोड बना के दे देगा। इवन हमें ये भी बता देगा कि इस कोड को पाइथन में रन कैसे करना है, इस कोड को पाइथन में रन कैसे करना है। अब ये आपको बताएगा कि सबसे पहले आपने बायो पाइथन इंस्टॉल करना है। आपने क्या करना है, बायो पाइथन इंस्टॉल करना है, क्योंकि मेरे इस वेबसाइट के मैंने अपने ऑलरेडी बायो पाइथन इंस्टॉल किया हुआ है, आप लोगों को अभी इंस्टॉल करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये देखें अब ये क्या कह रहा है कि आपने, क्या यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने क्वेरी जो दी है, एनसीबीआई डेटाबेस फॉर द सीक्वेंस ऑफ एपिसोड, फिल्टर ओनली कंप्लीट जीनोम, एक्सेशन, extract the accession number, country, isolate location, organism name, and additional metadata, और send metadata file to CSV, और save sequences to, यही मैंने उसको कमांड दी थी ना, उसने मुझे बता दिया कि आप वाकई यही चाहते हैं ना। अब तो उसने कह दिया यस, पर क्या मैंने अभी सिर्फ थोड़ा सा डाटा कहा है, लेकिन आप फ्यूचर में इसके ऊपर जितना मर्जी डाटा, जितना मर्जी टैब वो कर सकते हैं। समझ आ गई आपको। तो ये बहुत इजी है, आपने सिर्फ उसको कमांड देनी है चैट जीपीटी को, तो वो हमें उसके बारे में एक कोड बना के दे देगा। क्या बना के दे देगा, कोड। अब ये देखिए, तो उसने कहा है कि, उन्होंने कहा है कि ये एनसीबीआई हैज स्टिक द लिमिटेड to your email and use an API recommended for high throughput data also obey NCBI uses। अच्छा, इसने कहा कि आपने अपना एक लॉगिन जरूर बनाई है एनसीबीआई के अंदर, और वो लॉगिन की ईमेल आपने यहाँ ऐड करनी है। वो मैं आपको बता देता हूँ वो कैसे ऐड करनी है। फर्ज किया हमारे पास, ये उसने बता दिया कि ओवरव्यू ऑफ दिस वर्क। अब ये देखें, ये क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये मेरे ना, उसने मुझे, क्योंकि मैंने बहुत बार इसमें कर लिया है, ये डाटा डाउनलोड कर लिया है, तो इसलिए उसने मुझे ये नहीं कहा कि आप बायोपाइथन इंस्टॉल करें। आप सबसे पहले क्या करना है, आपके में आया बायोपाइथन लिखा हुआ, आपका शायद और चीजें आई नहीं। ये देखो ना, जो पहला है ना, इसको इसको कॉपी करिए आप पहले, तो पहला कोड है, उसको सिर्फ ऊपर वाले को कॉपी करें। इंस्टॉल बायोपाइथन, पिप इंस्टॉल बायोपाइथन। अब आपने क्या, अभी मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना कर सको। अभी तक किया गया है, स्क्रिप्ट लिखना आ गया,
चैट जीपीटी में जाके आपने स्क्रिप्ट लिखना कैसे है, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। अच्छा, अब इसको मेन काम है कि इसको रन कैसे करना है। अगर उसके दौरान कोई एरर आ जाए, वो एरर भी कॉपी करके आपने चैट जीपीटी को बताना कि ये एरर आया है, मुझे बताओ कि इसको, इसका हल बताओ, वो उसका फिर हल भी बता देता है। इसलिए आपको ये बड़ा आसान है पाइथन को रन करना, पाइथन को रन करना और इससे कोड जनरेट करना, और कोड को फिर रन करना बड़ा इजी है, क्योंकि आजकल ये चीजें आ गई हैं। सही है। अब आपने दोबारा से, आपने ना अपनी डेस्कटॉप पे जाए, डेस्कटॉप के जाके ना, या जहां आप एक फोल्डर बना लें, जिस फोल्डर का नाम रखें पाइथन। एक फोल्डर बनाएं और उस फोल्डर का नाम रखें पाइथन करके। ये मैंने रखा हुआ है, जिसका ये देखिए, ये मैंने बनाया हुआ है फोल्डर, उसका नाम क्या रखा हुआ है, पाइथन। ठीक है। मैंने इसको क्लिक किया, मैंने यहां पर मैंने इसके अंदर बहुत ज्यादा एनालिसिस किए हुए हैं। ठीक है, आपका भी खाली होगा। ठीक है। आपने वो ऊपर जहां लिखा हुआ है ना पाइथन, ऊपर आपने फोल्डर का नाम कुछ भी रख सकते हैं, आपके नहीं पाइथन ही रखना है। आप उसका नाम आलिया, विंजुएला, डोनाल्ड ट्रंप, जो मर्जी लिख सकते हो। ठीक है। शस्ती कपूर या जो भी जो रखना है वो आप रख सकते हैं, लेकिन पाइथन इसलिए रखा है ताकि आपको पता चले कि हम पाइथन से ही, पाइथन से रिलेटेड सारा काम इस फोल्डर के अंदर होगा। अब आपने क्या करना है कि इस पाइथन वाला ये जो यहां पर ये लिखा हुआ ना, यहां यहां पर आपने करना है डबल क्लिक, राइट क्लिक। क्या करना है, राइट क्लिक करें। आपने कर लिया। यहां पर लिखा हुआ कॉपी एड्रेस। अच्छा, ये कॉपी एड्रेस क्या है, फर्ज किया बच्चों, आप ना अभी इधर बैठे हो, मैं आपको कहूंगा आप ना लाइब्रेरी चले जाओ, तो कैसे कहूंगा, आपको यहां से कहूंगा लाइब्रेरी चले जाओ, आपको पता है लाइब्रेरी चली जाएगी। लेकिन अगर यही काम एक मशीन को देना हो, उसको कहेंगे गो स्ट्रेट, टर्न दैट, ओपन द डोर। सही होगा ना, उसको नहीं पता चलेगा। फर्ज किया आपने घर में चाय बनानी है, आपने घर में चाय बनानी है, तो मैं आपको कहूंगा चाय बना दो, आप बना देंगी। लेकिन अगर किसी मशीन को कहेंगे, वो पहले हम उसको ना स्टेप बाय स्टेप कहेंगे, फ्रिज खोलो, दूध निकालो, 5 ml दूध या 1 ml दूध लो, उसको के केतली उठाओ, केतली के अंदर दूध डालो, उसको चूल्हे के ऊपर, स्टोव के ऊपर रखो, ओपन द स्टोव, फिर उसके अंदर बत्ती डाल दो, 1 ग्राम, 1 ग्राम चीनी या जो भी जितनी ग्राम, और उसको गर्म करो। उस वक्त तक गर्म करो, उसके साथ एक सेंसर लगे होंगे, जब तक आपको इस तरह की स्मेल ना आ जाए। वो 2 मिनट 3 मिनट, या उसको कहते हैं 3 मिनट के लिए बॉयल कर दो। 3 मिनट के बाद बॉयल करने के बाद उसको कहेंगे अब इसको, स्टोव को बंद कर दो, केतली नीचे उतारो, उसको कप में डालो और सर्व कर दो। लेकिन अगर हम आपको कहेंगे चाय बना लिया बस, तो आपको समझ आ जाएगी। लेकिन कंप्यूटर को ऐसे समझ, कंप्यूटर को एक पूरी की पूरी स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है। अब यहां पर मैं क्या करना चाह रहा हूं, कंप्यूटर ना अपने सी ड्राइव में है, कंप्यूटर कहाँ है, सी ड्राइव में है। अब मैंने कंप्यूटर को कहना है कि सी ड्राइव से इस पाइथन वाले फोल्डर में आ जाओ। कंप्यूटर अभी कहां पड़ा है, सी ड्राइव में। हमने कहा है कि नहीं चाचा, आपकी जरूरत पड़ गई है उस फोल्डर के अंदर, इसलिए मैंने उसका कॉपी एड्रेस किया। ठीक है, उसको कॉपी को एड्रेस किया। अब आपने क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है, यहां आप लिखे कमांड प्रॉम्प्ट, इधर आपको मजा आ रहा होगा चीजें सीखने को। अब यहां पर क्या लिखा, लोकेशन क्या लिखी हुई है, यूजर एचपी। वहां पर ये इस टाइम कंप्यूटर की, वो जो इस टाइम वो जो कंप्यूटर कहाँ है, वो इस एचपी वाले किसी फोल्डर में है, सी ड्राइव में या कहीं भी है, तो ये यहाँ पर है। अब हम इसको कहेंगे
नहीं, यहां तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हारी जरूरत किसी और फोल्डर में है। अब हम यहां पर पहले तो एंटर दबाएंगे, फिर हम कहेंगे CD, चेंज डायरेक्टरी। चेंज डायरेक्टरी का मतलब है चेंज डायरेक्टरी लाइब्रेरी। अगर मैं कहूं लाइब्रेरी, तो आप यहां से लाइब्रेरी में चले जाएंगे, लेकिन यहां पर ऐसे नहीं होगा। इसको क्या कहेंगे, CD लिखेंगे पहले, क्या लिखेंगे, CD। फिर आपने एंटर दबाना है, फिर आपने वो जो कॉपी किया था पाथ, उसको कंट्रोल V कर दें। अच्छा, मैंने कॉपी नहीं किया, सॉरी। जब मैंने कॉपी नहीं कर सका था, आपने यहां पर जाकर इसको कॉपी एड्रेस कर दिया, ठीक है। मैंने नहीं किया था इसलिए सॉरी। अब मैं इसको दोबारा से करता हूं। आपने CD करना है, और यहाँ पर वो पाथ, अब ये देखो पाथ उसने बता दिया कि ये फोल्डर है ना, वो कहां पर है, यूजर में है, HP में है, डेस्कटॉप के ऊपर है, और पाइथन, ये उसका पाथ है। अब हम इसको एंटर दबाएंगे, ये पाइथन के ऊपर फोल्डर में आ गया। अब ये कहाँ आ गया, उस मेरे पाइथन वाले फोल्डर में चला गया। आप करें, कर लिया, तो बहुत आसान है, कोई इश्यू तो नहीं है। ये आजकल कोडिंग बड़ी आसान हो गई है। हम जब शुरू शुरू में बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन आजकल आपको कोडिंग करना इजी है। समझ आ गई कोडिंग। जो कंप्यूटर को बताना कैसे है कि मैंने फर्ज किया, आप एक ऑटोमेटिक गाड़ी है बच्चों, जो जो एलन मस्क ने ऑटोमेटिक गाड़ियां बनाई हैं, गाड़ी को कैसे बताएंगे कि उसके अंदर सेंसर लगे होंगे। गाड़ी के अंदर क्या लगे होंगे, सेंसर लगे होंगे। गाड़ी को कहना है कि जब भी आपको ये सिग्नल दिखाई दे तो आपने रुक जाना है। सिग्नल के ऊपर रेड लाइट होगी तो वो ह्यूमन की तरह सेंस करेगा, क्या ना करेगा। अगर उसके अंदर सेंसर नहीं लगे होंगे, वो नहीं, इट मीन उस सेंस, लेकिन दिमाग को, अकेला दिमाग होगा कोई नहीं काम करेगा, दिमाग को ट्रेन किया होगा तो काम करेगा। अगर हम कहेंगे ना, आपको पता ही नहीं रेड, ब्लू और ऑरेंज, ये जो भी है, जो येलो, ये लाइट क्या होती हैं, तो आप तो चलते रहेंगे। लेकिन जब आप छोटे से बच्चे, आपको बताया गया कि रेड के ऊपर रुकना है, उसको वेट करना है, ग्रीन के ऊपर चले जाना है, तो फिर आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर उसके अंदर सेंसर है, लेकिन सेंसर को ट्रेन ही नहीं किया हुआ, सेंसर को वो ट्रेन कैसे करेंगे, डाटा से ट्रेन कैसे करेंगे, उसके लिए भी डाटा साइंस की जरूरत है। लेकिन वो डाटा कैसे उसको बताएंगे, जब व्हेन रेड स्टॉप, व्हेन येलो वेट, और उसको कोडिंग करके ये बताएंगे कि ये काम करना है तो आपने स्टॉप कर देना है, ये काम होगा तो, ठीक है। स्पीड, जब हाईवे आए तो इतनी स्पीड पे जाना है, जब नॉर्मल जो भी है वहां पर आपने आपने आगे देख लेना है कि गाड़ी से फासला कितना रखना है, उसके अंदर वो भी सेंसर लगे होंगे। लेकिन उस सेंसर को भी ट्रेन किया होगा कि इतने फासले तक अगर आपको कोई शेडो नजर आ रहा है या कोई गाड़ी का कोई चीज नजर आ रही है, तो आपने उससे पीछे रहना है। दोबारा इसके लिए कितनी कोडिंग, कितनी डिफरेंट तरह की एल्गोरिदम कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, एल्गोरिदम डेवलप किया होगा। ये होती है कंप्यूटर, एल्गोरिदम के थ्रू यूज करते हुए उस प्रॉब्लम का सॉल्विंग सोल्यूशन निकालता है। अब यहां पर आपको समझ आ गई कि कि कोडिंग क्या होती है, एल्गोरिदम क्या होता है, ये वर्क, कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। आई एम नॉट अ कंप्यूटर साइंटिस्ट, मैं भी आपकी ही तरह का एक अनजान कंप्यूटर वाला हूं, लेकिन थोड़ी सी चीजें खुद ही सीख सूख के इससे मुझे इतना फायदा हो गया है कि वो जो पेपर थे ना, हमें सारा रिसर्च करना तो हमारा काम है ना, तो मुझे बड़ा मुश्किल होता था पहले। लेकिन अब जब से मैं ये चीजें सीख ली है ना, तो उन तमाम बायोलॉजी वाले स्टूडेंट से अच्छा हो गया हूँ जिनको ये नहीं आती। मेरी बात की समझ आई, उनसे अभी अच्छा हो गया हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज एक्स्ट्रा आ गई है। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि यहां पर वो इंस्टॉल करना है बायोपाइथन, ठीक है। इसके लिए मैं फर्ज किया, मैं आपको बताता हूँ, आपको कोड क्या दिया है। फर्ज किया मैं एक और चैट जीपीटी से कहता हूँ कि इसका कोड जनरेट करके दो, फर्ज किया आपके ऊपर आपने इंस्टॉल किया होगा।
कोड फॉर इंस्टॉलिंग बायो पाइथन। यहां पर उसने कहा है कि ये बस इसको कॉपी करें, PIP इंस्टॉल बायो पाइथन, इसको कॉपी किया मैंने, यहां जाके इसको पेस्ट कर दिया, PIP इंस्टॉल बायो पाइथन। आप इसको क्लिक करेंगे ना तो आपके ना इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ये लिख लें आप, PIP इंस्टॉल बायो पाइथन। इसको मैं एंटर दबाऊंगा तो ये मुझे बताएगा कि आपने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, आपकी ऑलरेडी सेटिस्फाइड। उन्होंने क्या लिखा हुआ है, क्योंकि आप लोगों ने नहीं इंस्टॉल किया हुआ तो आपका वो काफी डाउनलोडिंग 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 करने के बाद वो इंस्टॉल करेगा, क्योंकि मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी बायो पाइथन इंस्टॉल हुआ है। शुरू हो गया, यस सर। लॉट ऑफ डाटा डाउनलोड हो रहा होगा। तो अब आपका समझो कीलियां लग गई, विकता लग गई हैं, कीलियां शिलियां। समझ आ रही है बच्चों कि कैसे आपने इसको आपने करना क्या है कि अब आपको ये समझ आ गई। पहले पाइथन इंस्टॉल करना है, फिर आपने अपने उस डायरेक्टरी में जाना है, फिर आपने बायो पाइथन को इंस्टॉल कर लिया। यहां तक अब आपका जो आपकी जो थी ना वो। अच्छा, अब जो नेक्स्ट कोड है मैं आपको बताता हूं। तो हमारे पास आ जाता है जो मैंने पहले कोड जनरेट किया था ये वाला, तो मैंने कॉपी किया, ये ऊपर कॉपी वाला ऑप्शन लिखा हुआ है। मैंने इस कोड को, जो हमने वायरस का वो जो डाटा रिट्रीव करना है उसके लिए, मैंने क्या किया कि इसको फुल पाइथन स्क्रिप्ट को मैंने कॉपी किया, और इसको क्या किया कि मैंने, आप लोगों ने नोटपैड वाली फाइल खोलनी है। क्या करनी है, नोटपैड का पता है क्या होता है, आपने उसी अपने फोल्डर में जाके पाइथन वाले, अच्छा फर्ज किया यहाँ पर मैं एक और फोल्डर के अंदर, क्योंकि मैंने काफी ज्यादा फोल्डर बनाए हुए हैं, इसके अंदर मैं सी वायरस के नाम पे ना एक नया फोल्डर बना रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैंने नोटपैड वाली फाइल बना लेनी है, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, और इसका नाम लिख दें स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट या इसका कोई भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इसका नाम लिख दिया स्क्रिप्ट। अच्छा, अब आप इसको क्लिक करेंगे ना, वो जो पाइथन का कोड आपने कॉपी किया था वो आपने यहां इसको पेस्ट कर देना। समझ आई, क्या किया है, आप चैट जीपीटी से जो कोड लगाया था वो वहां से कॉपी किया, और नोटपैड का टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपने बनाया और उसको इसके अंदर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहां पर ऊपर लिखा हुआ है कि यहां पर एक चीज इन्होंने लिखी हुई है कि आपकी जो ईमेल आईडी है, यहां पर लिखा हुआ है योर अंडरस्कोर ईमेल। ठीक है, वो आपने यहां पर देनी है। मेरी जो मैंने ऑलरेडी इसके अंदर अकाउंट बनाया हुआ है, तो इसीलिए मैं यहां पर, अगर आपने नहीं बनाया हुआ तो आप बना लें, SHAFIQ@NCBI की। अच्छा, और साथ में इन्होंने कहा है कि आपकी एनसीबीआई की एपीआई की, समटाइम ये मांगता है, समटाइम ये नहीं मांगता, लेकिन आपकी एनसीबीआई के अंदर एक एपीआई की बनाता है। जब आप अब लॉग इन करें, पहले एनसीबीआई में जाके अपने आप को रजिस्टर करें, तो वहां पर आप अपने ईमेल आईडी से वहां पर रजिस्ट्रेशन करवाएं, और वहां पर जब आप कर लेंगे तो फिर आपको वहां एक एपीआई की जनरेट होगी जो कि आपके आईडी से रिलेटेड होगी। वो एपीआई की आपने इधर कॉपी करके, ठीक है, चलिए पहले लॉग इन हूं, लॉग इन में जाएं, क्योंकि ऑलरेडी
करी आसानी से बन जाती है, मुझे लगता है कोई इतना मुश्किल नहीं है एनसीबीआई में लॉगिन बनाना। ये मेरा ऑलरेडी के साथ मेरा लॉगिन बना हुआ है एनसीबीआई में। साइन इन विद इवन गूगल के साथ भी कर सकते हैं आप। अच्छा, अब यहाँ पर जाकर ये मेरा देखो ना, ये लॉगिन हो गया। अब यहाँ पर इसका डैशबोर्ड में जाएं। ओ एपीआई, हाँ, एनसीबीआई। यूटिलिटीज, सर्च ऑन गूगल, ई यूटिलिटीज, सर्च डेटाबेस एंड गेट आईडी। यूटिलिटीज, आ लिया आप लोगों ने? नहीं बन रहा? क्यों? अच्छा, आपने वहां जाकर अपना लॉगिन आईडी ही अकेला लिख दे तब भी चला जाएगा। लॉगिन आईडी आपने नहीं बना, अब आपने ईमेल आईडी लिख देना हो। क्या ये वाला मैंने, ये यहाँ पर मैंने क्या किया कि इसको कॉपी एड्रेस कर दिया, को मैंने नया फोल्डर बना लिया। अब तो इसको मैंने क्या किया कि सीडी, ये तो आपको पता ही है कि कैसे वहां जाना है, ठीक है। अब मैंने कहा, कहना है कि पाइथन इस स्क्रिप्ट को रन कर दो। आपने पाइथन वाले फोल्डर में स्क्रिप्ट बनाया हुआ है ना, उस फोल्डर के पाथ को कॉपी करके आपने यहां आ गए हो ना, वो तो आपने कर लिया था। अब आपने क्या करना है कि पाइथन लिखना है। पाइथन, पाइथन पहले लिखना है। फिर आपने लिखना है वो जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाया था, उसका नाम आपने लिखा लिखा था स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट से यहाँ आप, मैंने एक मिनट, मैंने कहा था कि आपने यहाँ पर फोल्डर में आपने ये जो स्क्रिप्ट है ना, ये जो स्क्रिप्ट है, इस स्क्रिप्ट के अंदर आपने क्या करना है कि सिर्फ अपना ईमेल आईडी चेंज करना है। ये मैंने चेंज कर दिया है, ठीक है। आपने इसको सेव कर लिया। फिर आपने क्या किया कि यहाँ ये जो था ना, यहाँ पर कॉपी किया था एड्रेस। मैंने कहा था कि आप इसको सीडी
ये तो मेरा ऑलरेडी इधर है, वैसे मैं दोबारा कर देता हूँ। सी डी, आपने वो पेस्ट किया और ये यहां पर आ गया, उस फोल्डर में आपका चला गया। ठीक है, अब आपने यहां पर लिखना पाइथन, वो जो स्क्रिप्ट है, जो स्क्रिप्ट है CRIPT। अच्छा, स्क्रिप्ट को ना रन कर दो, लेकिन स्क्रिप्ट की फाइल किस तरह की है? .txt। ये क्या है? .txt। आपने इसके साथ लिख देना स्क्रिप्ट .txt, सिर्फ एंटर दबा देना है। आपने क्या कर देना है, जब इसको एंटर दबाएंगे, अब ये देखो वो डाटा रिट्रीव करना शुरू कर दिया उसने। 100 रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड को, डाटा अगर 5,000 है, 10,000 है, 10 लाख है, वो बढ़कर 5 मिनट की बजाय वो 10 मिनट ले लेगा। वो इतना सारा डाटा एक्सेल में वो जनरेट कर देगा और उसको एक्सेल की फाइल भी बना देगा, उसके एक्सेल की फाइल भी बना देगा। एवरीथिंग इज क्लियर। ये इस तरह हमारे पास आज सिर्फ आप लोगों ने ये करना है कि आपने अपना ऑर्गेनिज्म, हर स्टूडेंट ने एक दूसरे से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लेना है, और उसमें से आपने उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर एक, पहले तो ये करना है कि आपने उसके ऊपर काम क्या करना है। ठीक है, फिर आपने उसका ये डाटा एक्सट्रैक्ट करना है। इससे ज्यादा नहीं आप सिखाऊंगा, क्योंकि आपको मैं चाहता हूं कि जो चीजें मैं करवाऊं वो आप कई बार उसको रिपीट करो और उसकी कोडिंग करो, ताकि आप लोग को समझाना मकसद है, ना कि सिर्फ गुजारना। समझ आ रही है आपको? लेकिन आप जितनी मेहनत करोगे उतना आपको, अब ये इसके अंदर 1,000 फाइल है, इट विल टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम। अगर तो 12-13 फाइलें होती तो वही 2 सेकंड में इसने हमें डाटा दे देना था। एरर आएगा, ये मैंने इतने एरर किए हैं तो फिर जाके समझ आ गया मुझे, समझ आपका एरर क्या है। यहाँ से मुड़कर, यहाँ इसको कॉपी करो, कंट्रोल C करना, कंट्रोल C इसको उसमें डालो, फाइल सो सभी का एरर आ रहा है या किसी का हो भी गया है? आपने पहले लॉगिन आईडी उसके अंदर डालना था अपना। जी, एपीआई भी डाल के दो, मिल गया आपको एपीआई? एपीआई को मांग रहा है ना, जल्दी आप API? मुझे ये देखो, यहाँ पर लिखा है क्रिएट एपीआई, क्लिक करो, आपकी एपीआई
वो कॉपी करके ना वहाँ पेस्ट कर दो, ये वाला, ये आपको इसको वहाँ पेस्ट करके आप दोबारा रखो। आपने एपीआई कैसे लेनी है ये बच्चों, आपका लॉगिन आईडी तो पता चल जाएगा ना आपको। तो आपने एपीआई की लेनी है, तो आपने यहाँ पर एनसीबी में जाना है, यहाँ सेटिंग्स में जाना है। कहाँ जाना है? अकाउंट सेटिंग में जाएंगे, यहां जाकर शहजादी, जहां जाकर आपको एपीआई की, उसने कहा कि क्रिएट एपीआई की, ये मेरा स्टेटस है, ये है, ये है, ये है, और यहाँ पर ये मैंने ऑलरेडी है एपीआई की। अब यहाँ पर आपके आया होगा क्रिएट एपीआई की, एपीआई की मैनेजमेंट के नीचे लिखा होगा क्रिएट एपीआई की। ये आपकी एपीआई बन गई है आपकी, बस इसको कॉपी करके आपने वहां पेस्ट कर देना। ठीक है, समझ आ गई? जो एरर था ना उसका आ रहा है कि पाइथन 2.14 सर्टिफिकेट वैलिडेशन। क्या कहा इसने? इसने कहा कि आपने ना, आपका कंप्यूटर थोड़ा सा पुराना है, तो आप ना पाइथन ये वाला इंस्टॉल करें, दोबारा तो पाइथन दोबारा इंस्टॉल करें, कंपैटिबिलिटी इश्यूज है। लेकिन आप ना टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन आपको चैट जीपीटी बताएगा। अब आपने दोबारा से इंस्टॉल करके पाइथन वो वर्जन वो इंस्टॉल करेंगे, फिर दोबारा से ये सारा प्रोसेस करना पड़ेगा, फिर आपका ये मसाइल हल हो। इसलिए ये जो कोडिंग है ना, मुश्किल नहीं रही, अब बहुत आसान हो गई है। और ये डाटा रिट्रीवल भी मुश्किल नहीं, जो भी आपका एरर आता जाएगा ना, एरर आता जाएगा, अब वो एरर कॉपी करना है चैट जीपीटी, और जिस तरह इसका मसाइल था, इसने कहा कि इसका कंपेटिबिलिटी इशू है। अब ये दोबारा से पाइथन लो वर्जन वाला, सॉरी बस जी यार आपकी बेइज्जती करवाई जा रहा हूँ, तो आपने लो वर्जन वाला, ठीक है जी बच्चे। स्क्रिप्ट टेक्स्ट पहले अपने सीडी करके वो कर लिया ना, पूरा टेक्स्ट नोटपैड वाला बस लिख दिया मैंने, फिर उसके बाद एंटर किया, तो उसके बाद ये स्क्रिप्ट टेक्स्ट लिखा, उसके बाद एंटर किया। ऐसे नहीं करना ना, ऐसे नहीं ना करना, इसको आपने किधर आपका फोल्डर किधर है? ये है ना, आपने इसको कॉपी करना, कॉपी किया, ठीक है, ये दोबारा से करता हूँ। अच्छा चलो ये आ गया, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने नोट पैड, इसको कॉपी करना है, ये इसको, अच्छा ये आपने इसका नाम ही नोट पैड रखा है, पाइथन के आगे नोट पैड, उसके अंदर फिर नोट पैड है, नहीं बस यही है, इसको बोला इसके अंदर नोट पैड, नोट पैड के अंदर फिर नोट पैड, और दो तीन नोट, इसलिए ये मसला मुझे लगा था। लेकिन अब आपने नोट पैड को कॉपी कर लिए, अब आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ ये पेस्ट करके, ऐसे नहीं पेस्ट करना, सॉरी, आपने पहले वो तो हुआ ना आपने पाइथन, मैं पाइथन लिखना है, फिर आपने ये लिखना है डॉट टी। अच्छा वो मैं आज स्क्रिप्ट बताई थी ना, मैंने नोटपैड से सेव किया। मुझे पाइथन वाज नॉट फाउंड रन विदाउट आर्गुमेंट टू इंस्टॉल इट फ्रॉम, आपका पाइथन ही नहीं इंस्टॉल हुआ होगा, आपने पाइथन इंस्टॉल किया हुआ है? दोबारा देखें, यहाँ पर लिखे तो पाइथन है आपका जी बच्चे। नहीं नहीं ऐसे नहीं, यहाँ भी होना चाहिए, आपका तो है इंस्टॉल, को क्या नाम है, तो कॉपी करें, कुछ जीपीटी में लेके जाए, ये वो बता देगा कि क्या इशू है।
In command command version, if Python is installed, if both fail, Python is not installed. अच्छा मुझे लगता है आपने ना अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर, आपने ना वो नहीं किया होगा। वो जो मैंने कहा था ऐड टू पाथ, दोनों जो करने दो मैंने। तो फिर दोबारा देखिए इसको, ये उसने कहा है कि इसको करने की कोशिश करें। अच्छा आपकी अटेंडेंस, अब ये देख रहे हैं ये डाटा आ गया है। एक मिनट बस वो टाइम, एक मिनट। आपने ये देखें आपका ये वाला इस तरह का ये हमारे पास फाइल बन गई है, ठीक है। ये देखें ये एक्सेशन है, ऑर्गेनिज्म है, टेक्सानोमी आईडी है, जीनोम लेंथ है, कंट्री नेम है, लोकेशन है, होस्ट है, कलेक्शन डेट है, आइसोलेशन सोर्स, आइसोलेट, ये सारा वो डाटा उसने, ठीक है। अब आप लोगों की अटेंडेंस लगा, अब आप, मेरे पास टाइम हो गया, मैंने आगे भी एक लेक्चर है, तो आप ना इसको जितने भी प्रॉब्लम हो